देश के पहरेदार के सुधी दर्शकों को स्वराज सुमन का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आपको प्रोफेसर डॉक्टर मटुकनाथ चौधरी जी पर मेरे दूसरे एपिसोड का इंतजार होगा। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मैं हाजिर हूँ दूसरे एपिसोड को लेकर। पहले एपिसोड को आनन फानन में बनाया था, उस पर तरह तरह के विचार आए, कमेंट आए। सभी को तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं। आज मैं मटुक जी के कुछ मूल्यवान विचार पर चर्चा करूंगा। इसके पहले उनके बारे में दो शब्द कहना उचित समझता हूँ। श्री मटुक जी हिंदी के लब्ध ख्याति प्राप्त, अवकाश प्राप्त विद्वान प्रोफेसर, आलोचक, चिंतक, विचारक और प्रेमशील हैं। वे सहज हैं और सरल भी। रघुपति की बाण की तरह उनकी मुस्कान भी अमोघ है। उनकी ओजपूर्ण धारा प्रवाह, शुद्ध हिंदी और प्यारी आवाज सुनकर आनंद की वर्षा हो जाती है। इतने प्रतिभाशाली, इतने ज्ञानी, दूसरे की भावनाओं की इतनी कदर करने वाले, छात्र छात्राओं के हित में इतना रत रहने वाले प्रोफेसर कभी कभी और कहीं कहीं मिलते हैं। बावजूद इसके कहा गया है टू एड इज ह्यूमन, अर्थात कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश भी है। मैं जानता हूँ कि श्री मटुक जी पर कुछ भी बोलूँगा तो विवाद होगा, क्योंकि इन पर समाज दो धाराओं में बटा है। एक इनका धूर विरोधी है तो दूसरा अंधभक्त। यह दोनों स्थिति खतरनाक है। किसी ने आज तक इन पर सम्यक दृष्टि से विचार करना उचित नहीं समझा। मैं मानता हूँ कि श्री मटुक जी में कुछ खामियां होगी, लेकिन कुछ गुण भी तो होंगे। अरे मूर्खो, उनके गुण से क्यों नहीं सीख लेते हो? उनकी खामियों पर ही क्यों अटक जाते हो? उन्होंने कभी किसी को सलाह नहीं दिया कि तुम मेरे अमुक विचार को धारण करो और अमुक से परहेज करो। मटुक एक दृष्टि का नाम है। इस पर तुम कहोगे 55 वर्षीय मटुक को 25 वर्षीय जूली से प्रेम नहीं करना चाहिए। बेशक नहीं करना चाहिए। अरे मूर्खो, बताओ मटुक जी ने कब किसी को सुझाव दिया तुम भी ऐसा करो? उनका यह दुर्भाग्य हो सकता है कि उन्हें प्रेम पाने में 55 साल लग गए। उनकी लेखनी विशुद्ध बौद्धिक नहीं होती है, उसमें जिंदगी की जिए गए अनुभव होते हैं। अरे मूर्खो, सारी समस्याओं की जड़ में है प्रेम का अभाव। इसीलिए उन्होंने प्रेम पर विशेष बल दिया। कबीर ने भी कहा है, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सड़ी गली मानसिकता वाले तथा कथित बुद्धिजीवी, समाज के ठेकेदार और मीडिया कर्मी प्रेम को समझने की बजाय उनके वाक्य में मिर्च मसाला लगाकर तोड़ मोड़ कर परोसने लगे। उनके वास्तविक विचार ओझल हो गए। इसमें हानि ही क्या है? जब आपस में प्रेम करेंगे तो धीरे धीरे सबसे प्रेम करना सीख जाएंगे। मटुक जी सिर्फ प्रेम पर ही बात नहीं करते, वे प्रेम के साथ ध्यान की भी बात करते हैं। देश की ज्वलंत समस्याओं पर उनकी पैनी दृष्टि रहती है। वे शिक्षा में व्यवस्थागत खामियों को सभी समस्याओं का केंद्र मानते हैं। वे शिक्षा में अमूल चूल परिवर्तन के वाहक हैं। वे जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं। वे चुनाव प्रणाली को ठीक करने की बात करते हैं। श्री मटुक जी अंग्रेजियत एवं मैकाले द्वारा स्थापित शिक्षा को समाप्त करने के हिमायती हैं।
वे चाहते हैं कि शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन हो। बच्चे के अंदर छिपी प्रतिभा को शिक्षक पहचान कर उसे विकसित करने में उनकी मदद करें। जिस बच्चा की रुचि जिस विधा में हो उसे पहचान कर उसे उसी विधा का एक्सपर्ट बनाया जाए। सारी शक्ति बच्चे के अंदर छुपी प्रतिभा को निखारने में लगे। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि बच्चे के अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानने की कला तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन बाहर के कचरे ठूस ठूस कर अंदर छिपे प्रतिभा को मार दिया जाता है। इसीलिए वर्तमान शिक्षा निष्फल है। नई शिक्षा प्रणाली 2020 बनकर तैयार है। वो पहले वाले से थोड़ा बेहतर जरूर है, लेकिन उसमें जीवन जीने की कला सिखाने की कुव्वत नहीं है। शिक्षा में सुधार के लिए बौद्धिक दस्तावेज चाहे ग्रंथनुमा बना लिया जाए, लेकिन उससे सुधार कदापि संभव नहीं है, क्योंकि जब तक पढ़ाने वाले जनमानस को तैयार नहीं किया जाएगा, शिक्षक को अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, तब तक उनसे किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यह भी तय है कि वर्तमान टीचर ट्रेनिंग कॉलेज ऐसे प्रतिभाशाली शिक्षकों को तैयार करने में अक्षम है। देश के सामने विजन तो क्लियर होना चाहिए कि आखिर हम किस तरह का जनमानस तैयार करना चाहते हैं। मैंने श्री मटुक जी की दृष्टि पर अपनी समझ को रखने का एक लघु प्रयास किया हूँ। हर व्यक्ति अपने अपने स्वभावानुसार इससे रस ले पाएगा। जब इसे कदली नुमा व्यक्ति सुनेंगे तो उन्हें कर्पूर की सुवास मिलेगी। शिव धर्मी व्यक्तियों के हृदय में यह मोती की तरह जगमगाएगी, लेकिन जब भुजंग के पास पहुंचेगी तो कहा, बस मेरो यह तो जहर ही बन जाएगी। मैं अपने पिताजी को भी हृदय से साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने आर्टिकल बनाने में मुझे मदद कर दी। मैं चिकन पॉक्स से पीड़ित हूँ, बावजूद इसके मैंने दूसरे एपिसोड के लिए लंबा इंतजार कराना उचित नहीं समझा। तृतीय एपिसोड में हम ओशो अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना एवं मटुक जी के विचार पर विस्तार से चर्चा करूंगा। इस न्यूज को आप www.deshkepeherdar.com DESHKEPEHREDAR पर भी पढ़ सकते हैं। मेरे विचार अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करने की महती कृपा करें। आज के लिए बस इतना ही। अब स्वराज को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड की दमदार प्रस्तुति के साथ। जय हिंद, जय भारत।